हेलो एंड वेलकम टू प्राइड एडुकेयर। आई होप आपने कल का हमारा जो लिस्ट का टॉपिक है वो कम्प्लीटली देखा होगा। आज हम वही टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं और देखते हैं कुछ मेथड्स और कुछ फंक्शंस लिस्ट के बारे में जो हम यूज कर सकते हैं यूजिंग पाइथन। सो लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम कैसे लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे लिस्ट के वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं यानी उसे रीड कर सकते हैं, कैसे हम हमारे रेंज ऑफ वैल्यूज को रीड कर सकते हैं, कैसे लेंथ फाइंड कर सकते हैं लिस्ट की। साथ ही में देखा था कि हम कैसे हमारे कोई भी वेरिएबल की टाइप फाइंड कर सकते हैं। अब हम कुछ और फंक्शनैलिटीज देखते हैं लिस्ट के बारे में जो हम यूज कर सकते हैं यूजिंग पाइथन। सो नेक्स्ट फंक्शनैलिटी है हमारी लिस्ट की जो है चेंज आइटम वैल्यू। तो अगर मुझे कोई स्पेसिफिक जगह की आइटम वैल्यू चेंज करनी है तो मैं कैसे कर सकती हूँ। सो ये हमारा लास्ट टाइम जो एग्जाम्पल था, ये हमारा पाइथन में लास्ट एग्जाम्पल हमने लिया था, तो इसे मैं क्लियर आउट कर लेती हूँ और साथ ही में यहाँ पे कंसोल क्लियर कर लेती हूँ। तो अब मुझे कोई स्पेसिफिक जगह की वैल्यू चेंज करनी है, तो अब मैं वो कैसे चेंज कर सकती हूँ। तो अगर मुझे कोई स्पेसिफिक जगह की वैल्यू चेंज करनी है तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे हमारा वेरिएबल। तो मैंने यहाँ पे लिखा हमारा वेरिएबल, उस वेरिएबल के उस इंडेक्स का प्लेस। तो अगर सपोज करो मुझे यहाँ पे बनाना की वैल्यू चेंज करनी है तो 0 और 1, तो मुझे फर्स्ट प्लेस की वैल्यू चेंज करनी है, 1 की हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं और उसको हम वैल्यू नया देंगे। तो अगर हमें यहाँ पे कोई नया वैल्यू देना है तो हम यहाँ पे उस नए वैल्यू को नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वाटरमेलन लिख लेती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैंने अभी ये वैल्यू चेंज कर ली। लेट्स सी हमारी वैल्यू चेंज हुई या नहीं। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करती हूँ हमारे फ्रूट्स को। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट्स लिखा, इसको सेव किया मैंने और हम इसे रन करते हैं। सो लेट्स सी हमें आउटपुट में क्या आता है। हमें आउटपुट में बनाना की जगह आ गया है वाटरमेलन। तो इस तरह से हम हमारी लिस्ट की कोई स्पेसिफिक जगह की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने उस लिस्ट का इंडेक्स नंबर यूज किया है और उसकी नई वैल्यू दी है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि यहाँ पे मुझे अब इंस्टेड ऑफ चेरी बनाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं फ्रूट्स लिखूंगी और यहाँ पे सिंस चेरी का पोजीशन है 2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 2 और यहाँ पे मैं लिख दूंगी हमारे डबल कोट्स में बनाना। इसको रन करती हूँ। सो सी यहाँ पे आया एप्पल वाटरमेलन बनाना। तो यहाँ चेरी को बनाना ने रिप्लेस किया है और बनाना को वाटरमेलन ने रिप्लेस किया है। तो इस तरह से आप आपकी जो लिस्ट है, आपकी जो लिस्ट के आइटम्स है उन्हें इंडिविजुअली चेंज कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप इंडिविजुअल वैल्यूज कैसे चेंज कर सकते हैं। लेट्स गो एंड सी कि हम एक रेंज ऑफ वैल्यूज कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई एक रेंज ऑफ वैल्यूज चेंज करनी है तो हमें वो स्पेसिफिक रेंज बतानी पड़ेगी और हमें एक नई लिस्ट डिफाइन करनी पड़ेगी जिसके अंदर हम वो वैल्यू स्टोर करेंगे और फिर हमें रेफर करना पड़ेगा और उस वैल्यू को हमें चेंज करना पड़ेगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम एक रेंज ऑफ वैल्यूज यानी एक रेंज ऑफ आइटम वैल्यूज को कैसे चेंज करेंगे। सो अगेन हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं ये इसको क्लियर आउट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं एक अलग लिस्ट क्रिएट कर लेती हूँ, उसका नाम दे देती हूँ मैं न्यू फ्रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने न्यू फ्रूट्स ऐसी एक वैल्यू ले ली है। तो यहाँ पे मैं 2 न्यू फ्रूट्स लेती हूँ, एक होगा मेरा वाटरमेलन। ओके, एंड हम एक सेकेंड फ्रूट ले लेते हैं और हम एक सेकेंड फ्रूट ले लेते हैं। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ कीवी। ओके, यहाँ पे मैंने 2 न्यू फ्रूट्स लिए हैं, एक नई लिस्ट क्रिएट कर ली है। अब मुझे हमारी जो पुरानी फ्रूट्स लिस्ट है उसको चेंज करना है यूजिंग अरेंज। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगी फ्रूट्स। यहाँ पे मुझे चेंज करना है हमारा बनाना और चेरी का वैल्यू। तो बनाना और चेरी का वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, अगर हमें बनाना और चेरी प्रिंट करना है तो हम कैसे लिखेंगे बनाना और चेरी को। हम यहाँ पे लिखेंगे हमारी वैल्यू नंबर 1 से हमें चाहिए वैल्यू नंबर 3 तक, क्योंकि हमारी जो 3 वैल्यू है वो इंक्लूडेड नहीं है। सो लेट मी प्रिंट दिस ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे हम कौन सी वैल्यूज का एक्चुअली ले रहे हैं। ठीक है, मैंने इसे प्रिंट कर लिया। लेट मी प्रिंट। ठीक है, यहाँ पे आ गया बनाना एंड चेरी। ओके, ये हमारा फाइनल आउटपुट है। फिलहाल इसको मैं कमेंट कर लेती हूँ। तो यहाँ मुझे आ गया हमारा बनाना एंड चेरी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेंजेस करूंगी। तो मैं चेंजेस क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे हमारा जो फ्रूट वैल्यू जो है 1 to 3 जो है बनाना एंड चेरी, उसकी जगह मैं डालूंगी वाटरमेलन एंड कीवी। तो हम कैसे डालेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी फ्रूट्स। ठीक है, यहाँ पे अगेन मैं वही सेम रेंज यूज करूंगी 1 to 3 और इज इक्वल टू लिख के मैं यहाँ पे लिखूंगी न्यू फ्रूट्स। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा है न्यू फ्रूट्स। अब हम वापस से हमारा जो बनाना एंड चेरी की पोजीशन है उसको प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है फ्रूट्स और यहाँ पे मैं कर रही हूँ वापस प्रिंट 1 to 3। सो यहाँ पे मैं सेम वैल्यूज को प्रिंट कर रही हूँ। लेट्स रिमूव द स्पेसेस ताकि आप सारा कोड एक लाइन में देख सकें। ओके, तो वो कमेंट आउट है तो हम उसे फॉरगेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप
चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो लिस्ट है। फर्स्ट प्रिंट में कर रही हूँ हमारे फ्रूट्स की वैल्यू जो है 1 to 3। सेकेंड में मैं ये 1 to 3 की वैल्यू को न्यू फ्रूट्स इस वैल्यू से असाइन कर रही हूँ और अगेन मैं प्रिंट कर रही हूँ। सो लेट्स सी हमारे आउटपुट में क्या आता है। तो यू सी हमारे पास हमारी दो वैल्यूज प्रिंट हो रही है विच इज बनाना एंड चेरी, और सेकेंडली हमें प्रिंट हो रही है वाटरमेलन एंड कीवी। अब मैं दोनों बार सेम ही वैल्यू को प्रिंट करूँ, लेकिन सिंस यहाँ पे लाइन नंबर 5 पे मैंने ये फ्रूट्स की 1 to 3 वैल्यूज को न्यू फ्रूट से रिप्लेस कर दिया है, तो इसीलिए यहाँ पे मुझे वाटरमेलन एंड कीवी आ रहा है। लेट मी कमेंट आउट दिस। और हमारा जो मेन स्टेटमेंट है, हमारा जो मेन प्रिंट स्टेटमेंट है, हम इसे अनकमेंट कर लेते हैं। सेव करती हूँ और अब हम इसे रन करते हैं। सो यू सी हमें आउटपुट में आ रहा है एप्पल, वाटरमेलन, कीवी, पाइनएप्पल, गुआवा। तो हमने यहाँ पे बनाना और चेरी को रिप्लेस कर लिया है वाटरमेलन एंड कीवी से। तो इस तरह से आप आपकी फ्रूट्स की वैल्यूज, यानी आप अपने लिस्ट की वैल्यूज चेंज कर सकते हैं यूजिंग अ रेंज, यानी आप मल्टीपल वैल्यूज साथ में चेंज कर सकते हो। आई होप आप मल्टीपल वैल्यूज कैसे चेंज कर सकते हो वो भी सबको समझ में आ गया होगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यहाँ पे तो मैं दो वैल्यूज को दो वैल्यूज से रिप्लेस कर रही हूँ। व्हाट इफ अगर मुझे ये दो वैल्यूज को 3 या 4 वैल्यूज से रिप्लेस करना है, तो वो मैं कैसे करूंगी। तो वो रिप्लेस करने के लिए भी हम सेम ही तरीका यूज करने वाले हैं, और जो हमारी वैल्यूज होंगी यानी पाइनएप्पल और गुआवा ये शिफ्ट हो जाएंगी। सो लेट्स सी वो कैसे वर्क करता है। यहाँ पे मैंने कीवी के बाद और एक वैल्यू ले ली है, तो यहाँ पे मैंने पीच लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इंस्टेड ऑफ 2 मुझे 3 वैल्यूज ऐड करनी है। सेम फंक्शनलिटी है, 1 to 3 पोजिशन में न्यू फ्रूट्स ऐड होने चाहिए, ठीक है। अब हम इसे रन करते हैं एंड लेट्स सी क्या आंसर आता है। तो यू सी हमारा आंसर क्या आ रहा है, एप्पल, वाटरमेलन, कीवी, पीच, पाइनएप्पल और गुआवा। अब हमारा जो पाइनएप्पल है और गुआवा है ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया है टू द राइट, क्योंकि यहाँ पे हमने इंस्टेड ऑफ 2 3 आइटम्स ऐड किए हैं। इवन अगर आप यहाँ पे कुछ और एक नया आइटम ऐड करोगे तो वो भी आइटम आपका ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं प्लम ऐड कर रही हूँ और सेव कर रही हूँ, तो अगेन वो वाला आइटम भी मेरा ऐड हो जाएगा और मेरा जो पाइनएप्पल एंड गुआवा है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप आपकी सिंगल वैल्यू को भी मल्टीपल वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ये रेंज में सिर्फ हमारा जो 1 वैल्यू है दैट इज बनाना, उसको इन सारों से रिप्लेस करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे सेव करती हूँ एंड मैं रन करती हूँ। तो यू सी यहाँ पे मेरा जो एप्पल है ये प्रिंट हो चुका है, लेकिन ये जो सारे वैल्यूज है इसके आगे यहाँ पे एक ब्रैकेट लग गया है और ये एक जगह पे पूरा लिस्ट आ चुका है। तो अगर आप सिंगल वैल्यू से प्रिंट करते हैं तो आपकी सिंगल वैल्यू में एक न्यू लिस्ट इंसर्ट हो जाती है। तो इसीलिए आपको सिंगल वैल्यू से रिप्लेस नहीं करना है। अगर आपको वैसे रिप्लेस करना है तो यहाँ पे आप रेंज डाल दीजिए 1 to 2, ताकि वो आपका वो पोजिशन ले ले और इंस्टेड ऑफ एडिंग एज अ लिस्ट आपकी एक लिस्ट आइटम की तरह ऐड हो जाए। तो आपने यहाँ पे नोटिस किया यहाँ पे अभी स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं आ रहे और बनाना की जगह पे ये जो मेरे 4 फ्रूट्स है वो ऐड हो चुके हैं, राइट। लेकिन अगर मैं सिंगुलर वैल्यू लेती हूँ और ऐड करती हूँ तो वो एज अ लिस्ट ऐड होता है। तो ये डिफरेंस है कि जब आप रेंज बताते हो तो ऐड कैसे होता है और जब आप इंडिविजुअल वैल्यू बताते हो तब ऐड कैसे होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आइटम, दैट इज अगर मुझे अपनी लिस्ट में यानी मेरे 3 एलिमेंट्स है, अगर मेरी लिस्ट में मुझे सिर्फ 3 की जगह 2 एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं तो वो कैसे करने हैं। तो सिमिलर वे है, यहाँ पे आपको अगर सपोज करो मुझे 1 to 3 पोजिशन दैट इज बनाना एंड चेरी की जगह पे सिर्फ वाटरमेलन ऐड करना है, ओके। तो यहाँ पे मैं ये बाकी सारे फ्रूट्स को निकाल देती हूँ। सो मेरा जो न्यू फ्रूट्स वैल्यू है इसके अंदर एक सिंगल वैल्यू है दैट इज वाटरमेलन, और मेरा जो फ्रूट्स लिस्ट है जिसके अंदर हमारी वैल्यूज क्या है 1 to 3 दैट इज बनाना एंड चेरी, करेक्ट। तो यहाँ पे मुझे इन दोनों को रिप्लेस करके सिंगल वैल्यू डालनी। तो मैंने सिंपली क्या किया है, मेरी जो न्यू लिस्ट है उसमें एक सिंगुलर वैल्यू रखी है। अब जैसे हमारा अगर हमने एक्स्ट्रा वैल्यू ली थी तो जैसे हमारा लिस्ट हमारा राइट साइड एक्सटेंड हुआ था, वैसे ही अगर हम कम वैल्यूज लेंगे तो हमारा लिस्ट लेफ्ट साइड भी एक्सटेंड होगा। सो लेट मी जस्ट रन इट। तो मैंने इसको रन किया तो यू सी एप्पल, वाटरमेलन, पाइनएप्पल एंड गुआवा। तो बनाना और चेरी को हमारे वाटरमेलन ने रिप्लेस कर दिया है। तो इस तरह से आप आपकी लिस्ट बता के, आपकी रेंज बता के आपकी वैल्यूज रिप्लेस कर सकते हो। इधर साथ में उसके इंसर्ट भी कर सकते हो या उसमें से ड्रॉप भी कर सकते हो यानी रिमूव भी कर सकते हो। सो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है कि आप कैसे आपकी वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट दैट इज इंसर्ट आइटम्स। अब व्हाट इफ मुझे रिप्लेस नहीं करना है, मुझे एक्चुअली इंसर्ट करना है, तो हमारे पास आते हैं इंसर्ट मेथड्स। इंसर्ट मेथड क्या करता है, हमारी वैल्यू में एक वैल्यू न्यू ऐड करते हैं, यानी हमारे लिस्ट आइटम्स है और एक लिस्ट आइटम ऐड हो जाएगा। सो लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स। तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर आउट कर लेती हूँ। हमारी जो ओरिजिनल लिस्ट है जिसके अंदर हमारे 5 आइटम्स है हम उन्हें सिर्फ प्रिंट करते हैं, ओके। यहाँ पे मैंने क्लियर आउट कर दिया है।
सो अब यहाँ पे मुझे सिंगल वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फ्रूट्स, फिर मैं हमारे इंसर्ट फंक्शन को कॉल करेंगे, तो यहाँ पे लिखूंगी डॉट, यहाँ पे लिखूंगी मैं इंसर्ट। तो मैं जैसे इंसर्ट लिखती हूँ मुझे ऑप्शंस आएंगे, तो मुझे कौन सी पोजीशन पे मेरी वैल्यू इंसर्ट करनी है। सो लेट्स सी 0 1 2 3 4, तो मुझे 5th पोजीशन पे इंसर्ट करनी है। तो सबसे पहले मुझे अपनी पोजीशन बतानी है, दैट इज 5, एंड देन मेरी वैल्यू जो है वाटरमेलन, तो यहाँ पे मैंने वाटरमेलन लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से हम हमारी 5th पोजीशन पे वैल्यू इंसर्ट करेंगे। सो लेट मी रन इट एंड लेट्स सी। सो हमारे आउटपुट में अभी ऐड हो रहा है वाटरमेलन। तो इस तरह से आप आपकी वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई और पोजीशन बताते हैं जैसे 2, तो यहाँ पे हम जैसे 2 पोजीशन पे इंसर्ट कर रहे हैं, तो हमारी जो वैल्यूज है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगी। सो लेट मी रन इट। सो यू सी हमारी जो वैल्यूज है वो ऑटोमेटिकली हमारी राइट साइड में अपेंड हो गई है। तो यहाँ पे एप्पल आ गया है, बनाना आया है, सेकंड पोजीशन पे वाटरमेलन आया है, और जो सेकंड पोजीशन पे चेरी था वो शिफ्ट हो गया है। सिमिलरली पाइनएप्पल 3rd से 4th पे गया है, और गुआवा 4th से 5th पे गया है। तो इस तरह से हमारा ये इंसर्ट फंक्शन वर्क करता है। अगर आपको पता है कि आपको लास्ट में ऐड करना है ये वैल्यू, तो आप -1 वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारी वैल्यू है जो लास्ट पोजीशन पे आ जाएगी। जो हमारी लास्ट पोजीशन थी गुआवा की पोजीशन, उस पर ये वैल्यू आ चुकी है, और जो गुआवा है ये अपेंड हो गया और ये लास्ट पे चला गया है। तो इस तरह से आप नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज करके भी आपकी वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं, आपकी वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको इंसर्ट समझ में आ गया होगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज अपेंड आइटम्स। तो अपेंड कैसे वर्क करता है, जैसे इंसर्ट में आपको 2 वैल्यूज मेंशन करनी है, दैट इज आपको बताना है कि कौन सी पोजीशन पे ऐड होना है और क्या वैल्यू ऐड होनी है। लेकिन अगर आपको पता है कि आपको लास्ट में ऐड करना है, तो आप इंस्टेड ऑफ इंसर्ट आप अपेंड यूज कर सकते हैं। तो अपेंड कैसे वर्क करता है, तो यहाँ पे ये जो इंसर्ट वाला लाइन है इसे हम निकाल देते हैं, एंड लेट्स सी अपेंड कैसे वर्क करता है। सो यहाँ पे ये हमारा लिस्ट है, इस लिस्ट का हमें नाम लिखना है। सिमिलर वे है, आपको डॉट यूज करना है, आपको अपेंड फंक्शन कॉल करना है, आपको यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू मेंशन करनी है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली वैल्यू मेंशन करूंगी, और ये जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली लास्ट में ऐड हो जाएगी। तो इंसर्ट फंक्शन के लिए आपको पोजीशन बताना पड़ता है, लेकिन अपेंड फंक्शन डायरेक्टली आपकी जो वैल्यू है वो एंड में ऐड कर देता है। तो इस तरह से आपका अपेंड फंक्शन वर्क करता है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट फंक्शनैलिटी, दैट इज एक्सटेंड लिस्ट। तो एक्सटेंड लिस्ट क्या करता है, एक्सटेंड लिस्ट है जो हमारी लिस्ट है उसको अपेंड करता है, यानी आपकी जो न्यू लिस्ट है उसको एक्सटेंड करेगा आपकी एग्जिस्टिंग लिस्ट में। तो हमें उसके लिए एक्सटेंड लिस्ट ये यूज करना पड़ता है। यानी अगर मेरे पास 2 लिस्ट है, फॉर एग्जाम्पल हम अगेन वो न्यू फ्रूट वाली लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने न्यू फ्रूट्स वाली लिस्ट क्रिएट कर ली है, और यहाँ पे मैं सेम वैल्यूज ले रही हूँ वापस। सो लेट मी टेक वाटरमेलन, ओके। नेक्स्ट मैं वैल्यू ले रही हूँ पीच, ओके, पीचेस ले लिए मैंने। यहाँ पे नेक्स्ट हम ले लेते हैं हमारी प्लम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 वैल्यूज ले ली है, अब मैंने इसको सेव किया। तो हमारे एग्जिस्टिंग फ्रूट का जो लिस्ट है इसमें सिर्फ ये 5 वैल्यूज है, दैट इज एप्पल, बनाना, चेरी, पाइनएप्पल एंड गुआवा, ओके। अब मुझे ये लिस्ट को उसको ऐड करना है, तो हम यूज करेंगे हमारा एक्सटेंड फंक्शन। तो एक्सटेंड फंक्शन कैसे वर्क करता है, आपको सिमिलरली आपके जो फर्स्ट लिस्ट है उसको कॉल करना है, फिर आपको एक्सटेंड ये लिखना है। अब जब एक्सटेंड लिखते हो उसके बाद आपको आपकी न्यू जो आपकी लिस्ट है उसका नाम कॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने न्यू फ्रूट्स ये कॉल कर दिया। अब मैं इसे रन करती हूँ, तो देखो मेरा जो लिस्ट है वो ऐड हो चुका है, यानी अभी मेरी फ्रूट्स लिस्ट के अंदर मेरा न्यू फ्रूट्स वाला लिस्ट ऐड हो चुका है, और मुझे फाइनल आउटपुट में दोनों भी लिस्ट की वैल्यूज आ रही है, विच इज एप्पल, बनाना, चेरी, पाइनएप्पल, गुआवा, वाटरमेलन, पीचेस एंड प्लम। तो इस तरह से आप 2 लिस्ट को कंबाइन कर सकते हैं यूजिंग एक्सटेंड, आपका जो यूजिंग एक्सटेंड फंक्शन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट, दैट इज रिमूव अ स्पेसिफाइड आइटम। अगर मुझे मेरी लिस्ट में से एक पर्टिकुलर आइटम निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, तो उसके लिए हमें रिमूव फंक्शन यूज करना है। सो लेट अगेन क्लियर दिस आउट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे हमारा जो लिस्ट है उसे कॉल करेंगे अगेन, सिमिलर वे है। तो यहाँ पे फ्रूट्स लिखा, डॉट रिमूव आपको वर्ड यूज करना है, और आपको मेंशन करना है कि कौन सा वैल्यू आपको रिमूव करना है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगी मुझे बनाना रिमूव करना है, ओके। सो लेट्स सी। सो यहाँ से मेरी लिस्ट में से जो बनाना वैल्यू है ये रिमूव हो चुकी है। तो इस तरह से आप आपकी जो वैल्यू है उसे रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर हमें पता है कि कौन से एक स्पेसिफिक इंडेक्स पोजीशन से हमें वैल्यू निकालनी है, जैसे मुझे पता है सेकंड नंबर पे बनाना है, तो मुझे मेरी फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू है, फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो निकालनी है, तो मैं डायरेक्टली हमारा पॉप फंक्शन ये यूज कर सकती हूँ, और यहाँ पे हम निकाल सकते हैं हमारी लिस्ट की वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ रिमूव हम पॉप लिखेंगे। तो ये मैं क्लियर कर लेती हूँ।
तो अगर आपको वैल्यू नहीं पता है और आपको पोजीशन पता है तो आप पॉप यूज कीजिए। अगर आपको वैल्यू पता है और अगर आपको वो रिमूव करना है तो आप रिमूव फंक्शन यूज करें। अगर आपकी वैल्यू में मल्टीपल वैल्यूज है, यानी अगर आपकी लिस्ट में मल्टीपल टाइम्स बनाना लिखा है तो उतनी टाइम्स बनाना रिमूव हो जाएगा आपकी लिस्ट से। तो यहाँ पे अगेन मैं कॉल करती हूँ फ्रूट्स, ओके, और मैं यहाँ पे पॉप फंक्शन यूज करती हूँ। पॉप फंक्शन के अंदर मैं पोजीशन बताऊंगी, दैट इज 1। तो मुझे बनाना रिमूव करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। मैं इसको रन करती हूँ अगेन, तो यू सी मेरे आउटपुट में बनाना नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप पॉप पोजीशन यूज करके आपके आउटपुट में से वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की है और अगर आपने इसको रन किया तो ऑटोमेटिकली आपकी लिस्ट की जो लास्ट वैल्यू है वो रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ से हमारी लिस्ट में से गुआवा निकल गया है। तो इस तरह से आप पॉप फंक्शन यूज कर सकते हैं। अगर आपने वैल्यू मेंशन नहीं की तो आपका जो गुआवा वैल्यू है वो निकल जाएगा। अगर आपने पॉप फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू मेंशन की, दैट इज 2, अगर मैं यहाँ पे 2 मेंशन किया तो चेरी निकलना चाहिए, तो मेरे आउटपुट में अभी चेरी नहीं आएगा। तो इस तरह से ये पॉप फंक्शन वर्क करता है। एंड टू द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज डिलीट कीवर्ड। तो अगर मुझे यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड इंडेक्स वैल्यू को डिलीट करना है, रिमूव नहीं करना है, डिलीट करना है, यानी कंप्लीटली रिमूव कर देना है उसको, तो मैं डिलीट कीवर्ड यूज करके ये वैल्यू को निकाल सकती हूँ। तो कैसे निकालते हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ। हमें लिखना है डेल। डेल लिखने के बाद हमें हमारी वैल्यू बतानी है फ्रूट की और हमें पोजीशन बतानी है, यानी मुझे 0 नंबर की जो वैल्यू है उसे निकाल देना है, कंप्लीटली रिमूव कर देना है। तो मैंने ये लिखा, मैंने इसको रन किया, तो यू सी हमारा जो एप्पल वैल्यू है ये रिमूव हो चुका है, हमें आउटपुट में आ रहा है बनाना, चेरी, पाइनएप्पल, गुआवा। तो हमारा जो रिमूव फंक्शन है और जो डिलीट फंक्शन है, जो जो हमारा रिमूव फंक्शन और डिलीट कीवर्ड है वो सेम वर्क करता है, लेकिन जो हमारे ऑप्शंस है वो हमें कम लिखने पड़ते थे। यहाँ पे हमें सिर्फ इंडेक्स यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूरी लिस्ट डिलीट हो तो आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली डिलीट फ्रूट्स लिख सकते हैं। एंड अगर आपने इसको रन किया तो आपको आउटपुट में आएगा एरर, क्योंकि जो आपकी फ्रूट्स वैल्यू है ये डिलीट हो चुकी है, तो उसको वो मिलेगी नहीं। तो इस तरह से आप आपकी पूरी लिस्ट को भी डिलीट कर सकते हैं। और अगर कोई स्पेसिफाइड वैल्यू डिलीट करना है तो आपको यहाँ पे स्पेसिफाइड वैल्यू बताना है, तो आपको आउटपुट आएगा जो आपकी वैल्यू को निकाल रहा है। यानी अगर आपने 2 लिखा है यानी चेरी वैल्यू है, तो चेरी वैल्यू आउटपुट में नहीं आ रही है। तो इस तरह से डिलीट कीवर्ड वर्क करता है। एंड द लास्ट फंक्शनलिटी फॉर लिस्ट इज क्लियर मेथड। तो क्लियर मेथड क्या करता है कि लिस्ट हमारी वैसी की वैसी रहेगी, यानी हमें एरर नहीं आएगा, लेकिन लिस्ट की जितनी भी वैल्यू है वो सारा कंटेंट निकाल देगा। सो लेट्स ट्राई दिस। तो अभी हमने डिलीट जब यूज किया था, डिलीट करके हमने जब फ्रूट्स यूज किया था तो हमें एरर आ रहा था। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू थी फ्रूट्स की, जो लिस्ट थी, वही कंप्लीटली डिलीट हो चुकी थी। तो इसलिए यहाँ पे मुझे क्या एरर आ रहा है, नेम फ्रूट्स इज नॉट डिफाइंड। लेकिन अब यहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग इट मैं क्लियर करती हूँ। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, हमें लिखना है फ्रूट्स डॉट और हमें हमारा क्लियर फंक्शन कॉल करना है। तो क्लियर फंक्शन कॉल किया मैंने यहाँ पे, दैट्स इट। मैंने यहाँ पे इसको रन किया, तो यू सी मुझे आउटपुट में मेरी लिस्ट तो आ रही है, बस उसकी वैल्यूज नहीं आ रही है। तो इस तरह से ये सारे फंक्शनलिटीज है जो आप यूज कर सकते हैं लिस्ट के बारे में। सो आई होप आपको ये सारे फंक्शनलिटीज लिस्ट के बारे में, सारे मेथड्स लिस्ट के बारे में अच्छे से समझ में आए होंगे। आई होप आप ये सारे मेथड्स एंड फंक्शनलिटीज एक बार प्रैक्टिस करोगे, ताकि हम जब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच। हम कल कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम कवर करेंगे हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप।